कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक के व्रत का क्या महात्म है। देखो, कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक के व्रत का क्या महात्म है। तो इसका अर्थ है वो अंतिम 5 दिन हुए, तो एकादशी से पूर्णिमा तक तो 5 दिन हुए। हाँ, देव उठने एकादशी से पूर्णिमा तक, यही मतलब हुआ। फिर तो कार्तिक मास में 2 एकादशी, जो भी है, चलो। तो ये तो 5 दिन का व्रत हुआ एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसको पंच भीष्मक कहते हैं। इनकी बड़ी महिमा है। लेकिन हो सके तो पूरा कार्तिक मास, इसको बोलते हैं मास उपवास या कार्तिक व्रत, ये पूरा महीना करो। यदि आप पूरा महीना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अंतिम 5 तो कर लो। और कहीं तो अंतिम 5 एकादशियों को, पाँचों को एकादशी कहते हैं। और वैसे भी है कि एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कभी भी कर सकते हैं। 5 दिन एकादशी के माने गए हैं। इनको पंच भीष्म कहते हैं। इनकी महिमा, यदि आप पूरी एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो अंतिम 5 तो सभी को करने चाहिए। वही नियम जो मैंने बताए, और विस्तार से तो बहुत है। अगला है, तुलसी विवाह में एकादशी के दिन कैसे सम्मिलित हो। कैसे सम्मिलित हो मतलब आ जाओ बस, और क्या सम्मिलित। हल्के फुल्के प्रश्न मत किया करो, आ जाओ बस अपने घर से टिकट हटा के गाड़ी में बैठ कर। और कैसे बताऊं मैं कैसे सम्मिलित होना है। चलो, अगला है, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को 5 एकादशी क्यों कहते हैं। पंच भीष्मक व्रत एकादशी कह देते हैं लोक में, बाकी शास्त्रों में नहीं है ऐसा कि इन 5 दिनों को एकादशी कहते हैं। लेकिन लोगों में एक वो हो गया कि 5 दिनों को एकादशी कहते हैं। एकादशी कैसी होगी, तो द्वादशी, त्रयोदशी, 14 पूर्णिमा हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों लोग, शास्त्रों में ऐसा नहीं। शास्त्रों में तो तिथियां एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, 14 और फिर पूर्णिमा है। लेकिन इसलिए 5 एकादशी कह देते हैं कि इनमें एकादशी की तरह महिमा है। बस ये तो है। इन 5 दिनों में पंच भीष्म को बोले जाते हैं। तो इन 5 दिनों की इतनी अधिक महिमा है, एकादशी के समान महिमा है, इसलिए 5 दिन का व्रत किया जाता है।